चिड़िया का पति, कबूतर और कौवा 3 दोस्त थे। वो एक दूसरे के पड़ोसी थे। एक दिन तीनों दोस्तों ने फैसला किया कि वो अपने घरों के पास वाले खाली खेत में मकई की फसल उगाएंगे। मैं लाऊंगा बीज। मेरे पास मकई के बीज हैं और मैं जानता हूँ कि मकई के बीज कैसे बोते हैं। मकई के पौधों को किन चीजों की जरूरत होती है मुझे सब मालूम है। फिर कौवा अपने घर से मकई के बीज लेकर आता है और वो तीनों दोस्त वो बीज जमीन में बो देते हैं। गोरी, हम तीनों दोस्तों ने मकई की फसल उगाई है। अब हमें कुछ ही दिनों में अच्छा मुनाफा होने वाला है। रानू, मकई की फसल बेचकर जो मुनाफा होगा हम उन पैसों से अपना नया घर बनाएंगे। लूसी, मैं सारा मुनाफा लाकर तुम्हें दूंगा और लूसी तुम उस मुनाफे को संभाल कर रखना। वो हमारे बच्चों की पढ़ाई में काम आएगा। फिर दिन गुजरते गए और तीनों दोस्त अपने मकई के खेत में सारा दिन काम करते रहे। आखिर वो दिन आ गया जब खेत में मकई के भुट्टे लग गए। तीनों दोस्तों ने पहले दिन कुछ तैयार मकई के भुट्टे पौधों से तोड़े और मंडी में बेच दिए। जो मुनाफा हुआ उन्होंने आपस में बांट लिया। कौवे ने अपने हिस्से का मुनाफा अपनी पत्नी को दे दिया। ये रहा हमारा पहले दिन का मुनाफा। ये पैसे तुम संभाल कर रख लो, ये हमारे बहुत काम आएंगे। मानो चिड़ा अपनी पत्नी से ऐसे कहता है। कबूतर भी अपनी कमाई अपनी पत्नी को दे देता है। ऐसे वो तीनों दोस्त हर दिन का मुनाफा लाकर अपनी अपनी पत्नियों को दे देते। फिर एक दिन कौवे की पत्नी ने अपने पति के लाए हुए पैसों से एक बहुत ही सुंदर सोने का हार लिया। वो हार उसे बहुत पसंद था। चिड़िया रानी, देखो तो मेरा ये हार कैसा है। ये हार तो सोने का है। ये बहुत सुंदर है। ये तुमने कहाँ से लिया? मैंने ये हार अपने पति की कमाई से लिया है। मैं भी लूंगी ऐसा एक हार, मैं भी लूंगी। मेरे पति की कमाई भी कम नहीं है। लूसी कबूतरी गोरी कौवी का हार देखकर ऐसे कहती है, मगर तुम दोनों याद रखना, हमारे पतियों ने हमें अपनी कमाई संभालने के लिए दी है। जब उन्हें पैसों की जरूरत होगी तो वो हमसे मांगेंगे। जब समय आएगा तो देखा जाएगा। लूसी कबूतरी भी अपने लिए सोने का हार ले आती है। एक दिन कौवा अपनी पत्नी से कहता है, गोरी, अब हमें चावल की फसल उगाने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। लाओ, मेरी कमाई में से मुझे कुछ पैसे दो। मगर उसकी पत्नी ने तो उन पैसों से सोने का हार ले लिया था। मगर पति जी, मेरे पास तो पैसे नहीं है। मैंने उन पैसों से अपने लिए सोने का हार ले लिया है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? सारे ही पैसे खर्च कर दिए तुमने। मैंने बहुत मेहनत से कमाई की थी। जाओ, तुम मेरे घर से निकल जाओ और जब तक मुझे वो पैसे लाकर नहीं देती हो तुम मेरे घर में ना आना। रोती हुई गोरी कौवी घर से निकल जाती है। कबूतर भी अपने घर में अपनी पत्नी से पैसों को लेकर लड़ रहा था। उजाड़ दिया, तुमने सब उजाड़ दिया। मैंने भविष्य के लिए वो पैसे संभाल कर रखे थे। तुम जाओ, मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रखूंगा जब तक तुम मुझे इतने पैसे कमा कर नहीं ला देती हो। पति जी, मुझसे गलती हो गई। अब मेहनत करोगी तो तुम्हें एहसास होगा कि मेहनत से कमाई कैसे करते हैं। लूसी भी रोती हुई घर से निकल जाती है। लूसी और गोरी कौवी रोती हुई चिड़िया के पास जाती हैं और चिड़िया को सारी बात बताती हैं। मेरा पति कहता है कि जब तक मैं कमाई करके नहीं लाऊंगी वो मुझे घर में नहीं आने देगा। मेरे पति ने भी ऐसा ही कहा है। तुम दोनों ने अपने अपने पतियों से पूछे बिना पैसे खर्च करके बहुत बुरा किया। अब तुम दोनों ऐसा करो कि मकई के खेत में जो जगह खाली है वहाँ मूंगफली उगा लो और मेहनत करो। ये सुनकर गोरी कौवी और लूसी कबूतरी बहुत खुश होती हैं। वो दोनों ऐसा ही करती हैं। वो अपने खेत में मूंगफली उगाती हैं। वो बहुत मेहनत करती हैं। वो दोनों नदी से पानी ला ला कर अपनी मूंगफली के पौधों को देती। कई दिन मेहनत करने के बाद उनकी फसल तैयार हो जाती है और वो दोनों गोरी कौवी और लूसी कबूतरी वो मूंगफली मंडी में बेच देती हैं। पति जी, मुझे एहसास हो गया। मैंने जब मेहनत से कमाई की तो मुझे एहसास हुआ कि मेहनत की कमाई संभाल कर रखनी चाहिए ताकि भविष्य में हमारे काम आए। इसीलिए मैंने तुम्हें कमाई करने का कहा था ताकि तुम जान सको कि मेहनत करना कितना मुश्किल है। कबूतर भी अपनी पत्नी से खुश हो जाता है और फिर वो सब हंसी खुशी अपना जीवन गुजारते हैं।
प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कव्वी बहुत शरारती थी। वो हर समय कोई ना कोई शरारत करती रहती। ठंड का मौसम था। गोरी कव्वी का पड़ोसी कबूतर अपने घोंसले में बैठा था। दूसरे पेड़ पर गोरी कव्वी अपने घोंसले में बैठी हुई थी। गंदी आँखों वाले, अब चला भी जा। सुबह से ऐसे बैठा हुआ मुझे घूरे जा रहा है। थोड़ी देर बाद कबूतर नदी पर पानी पीने जाता है। गोरी कव्वी जल्दी से उड़ती है और कबूतर के घोंसले में बाल्टी पानी की डालकर उसे गीला कर देती है। अब आएगा मजा। गोरी कव्वी कबूतर का घोंसला गीला करके जल्दी से वहाँ से जाकर अपने घोंसले में बैठ जाती है। कबूतर भी नदी से पानी पीकर आ जाता है। अरे, ये मेरा घोंसला कैसे गीला हो गया? ये शरारत किसने की होगी? कबूतर अपनी पड़ोसन गोरी कव्वी के पास आता है। गोरी, मेरे घोंसले में किसी ने पानी गिरा दिया है। क्या तुमने किसी को देखा है? हाँ कबूतर भैया, मेरे सुंदर भैया। कबूतर, तुम जैसे ही गए मिठू तोता तुम्हारे घोंसले की तरफ आया था। बाकी मुझे नहीं मालूम उसने क्या किया वहाँ। मैंने उसे जाते हुए देखा था। तो ये शरारत उस मोटी चोंच वाले मिठू की है। मैं अभी जाकर उसे पूछता हूँ। कुछ सोचे बिना कबूतर मिठू के घोंसले की तरफ जाता है। कर लो, अब सोने का नाटक कर लो, मोटी चोंच वाले। यार कबूतर, तुम्हें क्या हुआ है? पागल हो गए हो क्या? तुमने मेरे घोंसले में पानी गिराया है। बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? जाओ, अपना काम करो। यार, मैं तो सो रहा था। मैं पूछता हूँ, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने कुछ नहीं किया, तुम झूठ बोल रहे हो। इसी बात पर दोनों में लड़ाई हो जाती है। दोनों एक दूसरे को खूब मारते हैं। गोरी कव्वी थोड़ी दूर बैठी उन दोनों का तमाशा देख रही थी। कबूतर, और मारो इसे। इस मोटी चोंच वाले ने कल मुझे अपना अमरूद नहीं दिया था। रोता हुआ मिठू तोता चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, मुझे मारा है। मुझे उस गंदे कबूतर ने बहुत मारा है। वो क्यों मिठू? वो कहता है मैंने उसका घोंसला गीला किया है, मगर मैं तो वहाँ गया ही नहीं। ये शरारत जरूर किसी और पक्षी ने की होगी और नाम लगाया होगा तुम्हारा। तुम चिंता न करो मिठू, वो जो भी होगा सामने आ जाएगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। गोरी कव्वी बुलबुल के घोंसले में जाती है और बुलबुल का एक अंडा पी लेती है। गोरी कव्वी वहाँ से भाग जाती है। बुलबुल जब घोंसले में आती है तो रोने लग जाती है। मेरा अंडा कहाँ गया? अभी थोड़ी देर पहले तो मेरा अंडा घोंसले में ही था। रोती हुई बुलबुल गोरी कव्वी के पास जाती है। गोरी, मेरा अंडा घोंसले में नहीं है। वो छोटी चिड़िया अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे घोंसले में बैठी हुई थी, मगर वो मेरा अंडा क्या करेगी? ऑमलेट बना कर देगी अपने बेटे को। और क्या करेगी? जाओ और जाकर चिड़िया से पूछो। बुलबुल गुस्से में चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया अपने घर में अपने बेटे के लिए ऑमलेट बना रही थी। पकड़ी गई, चोरनी पकड़ी गई। लाओ, मेरा अंडा मुझे दे दो। बुलबुल बहन, ये अंडा तो मेरी मुर्गी का है। मैं तुम्हारा अंडा क्यों लाऊंगी? मुझे गोरी कव्वी ने सब बता दिया है। तुम ये अंडा मेरे घोंसले से ही चुरा कर लाई हो। तो ये गोरी कव्वी है जो सबको लड़ा रही है। उसे सबक सिखाना ही होगा। छोटी चिड़िया, मुझे मेरा अंडा वापस कर दो। लो बुलबुल बहन, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये अंडा तुम्हारा है तो ये अंडा तुम ले जाओ। बुलबुल मुर्गे का अंडा लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर दूसरे दिन चिड़िया गोरी कव्वी के पास जाती है और उससे जाकर कहती है, गोरी कव्वी, मैं पहाड़ों पर जा रही हूँ। चिड़िया, वो क्यों? वहाँ एक पेड़ पर एक घोंसला है जिसमें 2 अंडे हैं। मैं वो अंडे लाकर अपने बेटे को ऑमलेट बना कर दूंगी। अच्छा, कहाँ है वो अंडे? पहाड़ों के पास बेरी के पेड़ पर है घोंसला। ऐसा कहते हुए चिड़िया वहाँ से चली जाती है। पागल चिड़िया, अब तो वो अंडे मैं ही पीऊंगी और तुम ऑमलेट बनाओगी अंडों के बिना ही। गोरी कव्वी वहाँ से भागती है। वो शॉर्टकट रास्ते से होती हुई पहाड़ों पर जाती है। वो इधर उधर देखती है। फिर उसे बेरी के पेड़ पर घोंसले में 2 अंडे नजर आते हैं। उधर चिड़िया भी चील के पास जाती है जो झरने पर बैठी हुई थी। चील दी, जल्दी जाएं, वो गोरी की बच्ची आपके अंडे पीने वाली है। ये सुनकर बड़ी चील बहुत गुस्से में आ जाती है। उस काली कव्वी की इतनी हिम्मत कि मेरे अंडों को चोंच लगाए। मैं अभी उसे देखती हूँ। चील जाते हुए एक डंडा उठा लेती है।
गोरी कव्वी चील के घोंसले में बैठी अंडा पीने का सोच रही थी कि पीछे से बड़ी चील आकर गोरी कव्वी को पकड़ लेती है और उसे मारना शुरू कर देती है। छोड़ो छोड़ो चील, मुझे छोड़ो, इस अंडे का मुझे चिड़िया ने बताया था। पीछे से चिड़िया भी आ जाती है। इतना बड़ा झूठ चील दी, इसे और मारो, एक चोरी और ऊपर से झूठ। झूठी काली कव्वी, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। फिर वो चील गोरी कव्वी को मार मार कर उसकी पूंछ तोड़ देती है और गोरी कव्वी किसी न किसी तरह जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। वो तो भागती हुई दूसरे जंगल ही जाकर रुकती है। शायद अभी गोरी कव्वी सुधर जाए। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।